श्री राधे महाराज जी। जी जी मेरे 3 प्रश्न है आपसे। बोलो। पहला प्रश्न है कि भगवान ने पाप और पुण्य क्यों बनाए? यदि भगवान ने पाप पुण्य नहीं बनाए होते, यदि पाप नहीं होता ना बेटा, तो पुण्य का कोई मतलब ही नहीं होता। यदि रात ना होती तो दिन का कोई मतलब होता नहीं। फिर इसलिए ईश्वर ने सब चीज जोड़े से बनाई। माँ ना होती तो बाप का क्या मतलब होता, बहन ना होती तो भाई का क्या मतलब होता, पृथ्वी ना होती तो आकाश का क्या मतलब होता, कांटे ना होते तो गुलाब का क्या मतलब होता। इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाए। अच्छा ये बताओ जी, यदि दुख ना होता तो सुख का कोई मजा होता? जी नहीं। फिर इसलिए दुख बनाया ईश्वर ने कि दुख के बाद सुख का मजा है जी, बिछड़ने के बाद ना मिलने का मजा है जी। ऐसे इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाई। धन्यवाद गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने 4 युग बनाए, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग था, तो माधव मतलब बिहारी जी 3 युग भी तो बना सकते थे ना, कलयुग क्यों बनाया उन्होंने? 3 बनाते तो आप कहती कि 3 क्यों बनाए, 2 भी तो बना सकते थे। जी इसलिए भगवान ने 4 ही बना दिए। नहीं महाराज जी, ऐसा है ना, 3 युग अच्छे युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। जी तीनों युग अच्छे हैं, पर कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर से अच्छा कलयुग है। आपको पता है कलयुग बहुत अच्छा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो यज्ञ जप करने से, तप करने से पुण्य मिलता था, कलयुग में केवल वही भगवान का नाम जप लेने से पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग बहुत अच्छा है, यदि इसका प्रयोग सही किया जाए तो बहुत अच्छा, वरना पापाचार तो है ही। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने कलयुग बनाया ही है तो उसमें ये नियम मतलब ये व्यवस्था क्यों रखी है कि हर एक दिन किसी स्त्री का रेप होगा या किसी भी स्त्री का अपमान होगा? ये क्यों किया? अरे भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम रेप करो किसी का। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। कहाँ लिख गया? श्रीमद् भागवत कथा में अर्जुन जी ने कहा है कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, उसी तरह कलयुग में हर एक स्त्री का भी हो सकता है। नहीं बेटा, समझ समझ का फेर है। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, समझ दी है। और सुनो, ये जो युग है ना, ये चारों युग चारों टाइम रहते हैं। जैसे ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में भी अभी हम प्रयागराज में हैं, अभी हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, तो यहाँ अभी कलयुग थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, जहाँ एसी की हवा होती है, एसी की ठंडक होती है, क्या वहाँ गर्मी का प्रभाव होता है? जी नहीं। हाँ, जैसे एसी की ठंडक के आगे गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, उसी तरह जहाँ कथा कीर्तन सत्संग है, वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। यहाँ कलयुग क्या काम? कलयुग वहाँ होता है जहाँ जुआ होता है, जुआ में कलयुग, द्यूतम पानम, शराब में कलयुग, स्त्रियां पर स्त्री जहाँ। इसलिए यदि हर माँ बाप, अच्छा ये बताओ, आप कह रही हो कि भगवान के कारण बलात्कार होता है, एक बात जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा भगवान के कारण होता है, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। आपने कहा ना कलयुग में ऐसा होता है। हाँ, ऐसा है ना बेटा, यदि हर माँ बाप अपने बच्चों को खूब संस्कार दे दें, जी अच्छे संस्कार दें, तो अच्छा संस्कारी बेटा किसी के साथ बलात्कार करेगा? जी नहीं। तो ये तो कमी माँ बाप की है ना, परवरिश की कमी है ना। महाराज जी एक बात बताइए, हर एक माँ बाप तो वो नहीं होते ना जो अपने बेटे को गलत संस्कार दें। माँ बाप होते हैं लापरवाह। जी आजकल के माँ बाप कैसे होते हैं, बच्चे कहीं भी जा रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। अरे माँ बाप केवल बच्चे पैदा करने से माँ बाप नहीं होते, बच्चों को योग्य बनाना किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की। फिर यदि कुम्हार के हाथ में मिट्टी है तो कुम्हार चिलम भी बना सकता है और घड़ा भी बना सकता है। जी। कुम्हार चाहे चिलम बनाए और कुम्हार चाहे तो घड़ा बनाए। उसी तरह माँ चाहे तो बेटे को राम बना दे और माँ चाहे तो बेटे को रावण बना दे। माँ बाप के संस्कार से होते हैं बेटा। माता शत्रु, चाणक्य कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार नहीं देते, जब आपका बेटा बीड़ी पीता है 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारते? कोई भी बालक एक दिन में नहीं बिगड़ता, बिगड़ता जब उसे ध्यान ना दिया जाए तो भी बिगड़ता है। एक बार गलती करे तो 4 जूता मारो बच्चे को। थोड़ा डर होना चाहिए ना। आजकल के माँ बाप बिल्कुल सिर पर चढ़ा लेते हैं बच्चों को। बच्चे चोरी कर रहे हैं, बच्चे तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, क्या अच्छा ये बताओ, एक बात बताना बहन जी। आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं दिल्ली मुंबई और वहां जाके लिव इन में रहने लग जाते हैं जी। क्या ये बात माँ बाप को पता नहीं है? नहीं।
हॉस्टल में रह रहे हैं ये पता है। हाँ, अरे बम्बई चले जाना, शाम को 5:30 बजे हजारों लड़का लड़की बैठे रहते हैं एक साथ। ये वही लड़के लड़कियां जो पढ़ने गए थे, माँ बाप को सब पता है। इसलिए कहता हूँ बच्चे पढ़ने गए हैं हॉस्टल में, कॉलेज में, 2-4 दिन वहां आसपास चुपके से रह के बच्चों का मुआयना तो करो कि बच्चे कर क्या रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है? पढ़ने गई है बेटी तो क्या खुफिया एजेंसी बन के माँ बाप को देखना नहीं चाहिए? देखना चाहिए। फिर इसलिए तो बस गलती एक किसकी है? सवाल और। पहले बताओ गलती किसकी है? माँ बाप की। हाँ, अब आई तुम ठीक।